हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जीन उत्परिवर्तन की। तो पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, जो उत्परिवर्तन है उसके सभी प्रकार को देखा था। तो उसमें हमने गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को पूरी तरह से समझा दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन उत्परिवर्तन की। जो उत्परिवर्तन है उसका सेकेंड पॉइंट है जीन उत्परिवर्तन की। तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि जो जीन उत्परिवर्तन है या बिंदु उत्परिवर्तन है वो कहते किसको है। तो जो जीन उत्परिवर्तन होता है इसे हम बिंदु उत्परिवर्तन या फिर पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। यानी इसको हम जो जीन उत्परिवर्तन है इसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। जो पॉइंट म्यूटेशन है वो कहते किसको है, यानी जो जीन होते हैं उन जीनों के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में होने वाले जो परिवर्तन है उसे ही क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी जो जीन होते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और फास्फेट समूह पाए जाते हैं। अब इन तीनों में से किसी के भी अनुक्रम में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसे हम इसकी दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि जीनों पर उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनमें होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन या फिर जीन उत्परिवर्तन हम कह सकते हैं। जो जीन उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो जीन उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है संक्रमण है, उसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। सेकंड है विलोपन, यानी जो विलोपन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है उसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसके विलोप हो जाने को क्या बोलते हैं, विलोपन कहते हैं। आगे है निवेशन, यानी जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें नाइट्रोजन क्षारक के जुड़ जाने को हम क्या बोलेंगे, निवेशन बोलेंगे। अब तीसरा यानी जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो जीन उत्परिवर्तन है उसका लास्ट भाग है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसको हम आगे पूरी तरह से समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हम इसको आगे विस्तार से समझेंगे। तो पहले हम बात करने वाले हैं संक्रमण की कि संक्रमण होता क्या है। तो जीनों पर उपस्थित जो प्यूरिन से वह पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारकों में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। यानी जो जीन होते हैं वो जिनमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स होता है और पिरिमिडीन्स होता है। यानी 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होता है उसमें होता है एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडीन्स होता है यानी जो प्यूरिन्स है उसमें तो एडेनिन ग्वानिन हो गया, और जो पिरिमिडीन है उसमें क्या हो गया, इसमें साइटोसिन और थायमिन हो गया। ये 2 हो गए जो दोनों में 2-2 के सेट में पाए जाते हैं, प्यूरिन्स व पिरिमिडीन्स। ये तो होते हैं डीएनए में, लेकिन जो आरएनए आता है उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक आ जाता है। तो अब हम इसमें बात करते हैं संक्रमण में। तो संक्रमण में क्या होता है, यानी जीनों पर उपस्थित प्यूरिन्स व पिरिमिडीन्स नाइट्रोजन क्षारकों में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। अब जो इसके आधार पर यानी प्यूरिन्स व पिरिमिडीन्स नाइट्रोजन क्षारकों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर संक्रमण को हमने आगे 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा है। यानी जो पहला है उसमें क्या होता है, यानी जो प्रतिस्थापन, यानी जो प्यूरिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स का आ जाना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। दूसरा है इसमें, इसका जो संक्रमण है उसका दूसरा भाग है अनुप्रस्थता। इसमें क्या होता है, प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडीन्स नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाता है, इसलिए इसे अनुप्रस्थता कहते हैं। देख लेते हैं हम पहले प्रतिस्थापन को, यानी जो प्रतिस्थापन कहते किसको है। तो इसमें क्या होता है कि जीनों में प्यूरिन्स नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर प्यूरिन्स व पिरिमिडीन्स के स्थान पर पिरिमिडीन्स नाइट्रोजन क्षारक का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से देख सकते हैं, जैसे प्यूरिन्स के और प्यूरिन्स है। तो प्यूरिन्स में इसको जैसे एडेनिन और ग्वानिन है, क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, यानी एडेनिन के स्थान पर ग्वानिन का आ जाना है क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। और दूसरा है अपने पास अनुप्रस्थता, यानी इसमें तो हो गया कि प्यूरिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स का ही जुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। और अब हम देखेंगे अनुप्रस्थता, यानी इसमें क्या होगा, जो प्यूरिन्स है उसके स्थान पर पिरिमिडीन्स
नाइट्रोजन क्षार का ही जुड़ जाना क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थता कहलाएगा। तो इसमें हो गया, यानी प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स नाइट्रोजन क्षार का जुड़ जाना ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थता कहलाता है। जो अनुप्रस्थता है इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। किसकी सहायता से, हम एग्जाम्पल की सहायता से अगर इनको देखेंगे तो ये एकदम सरल हो जाएंगे और हमें याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, जो प्यूरिन्स है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, पिरिमिडिन्स आ जाएगा। जैसे यह है एडेनिन। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन्स होता है, और जो पिरिमिडिन्स क्या होता है, जो थायमिन है उसमें पिरिमिडिन्स आता है। जो अब प्यूरिन्स है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, थायमिन आ जाता है। यानी एडेनिन के स्थान पर थायमिन का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, अनुप्रस्थता कहलाता है। अब जो अपने पास आगे पॉइंट है कौन सा वाला, अपने पास जो सेकंड पॉइंट था विलोपन, यानी जो जीन उत्परिवर्तन है उसका सेकंड पॉइंट क्या है, विलोपन। क्या होता है, विलोपन। इसमें क्या होता है कि जीनों की जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होता है उसमें नाइट्रोजन क्षार का यानी हट जाना यानी लोप हो जाना, ये क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थायमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, इनमें से किसी भी अनुक्रम का हट जाना ही क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। इससे विलोपन होता है। जैसे अगला है अपने पास निवेशन, यानी जो जीन उत्परिवर्तन है उसका अगला पॉइंट है निवेशन। अब इस निवेशन में क्या होगा, जो जीनों के जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन उसके अनुक्रम में नाइट्रोजन क्षार का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, निवेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, यानी जो प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स नाइट्रोजन क्षारक है उनका जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, निवेशन कहलाता है। अब अपने पास जो लास्ट वाला था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, यानी इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में यानी आगे एग्जाम में भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है उसमें क्या होता है कि जीनों के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में नाइट्रोजन क्षार के लोप या जुड़ जाने पर ही जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में जो परिवर्तन आता है उसे ही क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। यानी जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है उसमें नाइट्रोजन क्षार के या तो जुड़ जाना या लोप हो जाने पर ही क्या इसको नाइट्रोजन क्षार में जो अनुक्रम में जो परिवर्तन आता है उसे ही क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे आनुवंशिक कोडोन त्रिक होता है, यानी जो प्यूरिन्स और जो पिरिमिडिन्स होता है जो आनुवंशिक कोड के रूप में होते हैं वो त्रिक होते हैं, यानी 3 के जोड़े में होते हैं। तो अतः इसमें नाइट्रोजन क्षार का जो क्रम होता है उसमें विलोपन या निवेशन होने से क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, यानी जो आनुवंशिक कोडोन होता है वो त्रिक होता है, ये आपको याद रखना होगा। यानी जो आनुवंशिक कोडोन है उसके स्थान पर यानी जो त्रिक होता है उसके त्रिक तो रहेंगे वो, यानी 3 के जोड़े में तो रहेंगे, लेकिन उसके स्थान पर कोई और नाइट्रोजन क्षार का जुड़ जाना या लोप हो जाना ही क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। जैसे अपने पास ये एग्जाम्पल है कि राम हैज रेड कैप, तो इसमें क्या है, यानी तीनों त्रिक के रूप में है, यानी तीन के जोड़े में है ये वाला राम हैज रेड कैप। तो अभी इसके स्थान पर हम क्या जोड़ेंगे, यानी जो इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया तो अब इसमें हम बिग जोड़ेंगे, यानी बीच में राम हैज बिग रेड कैप ये वाले हम इसमें जोड़ेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो समझ में आ जाएगा। तो जैसे राम हैज रेड कैप है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो राम हैज BRE और DCA और P, यानी इसमें B का जुड़ गया और जो P है वो उसका लोप हो गया, यानी ये आगे स्थानांतरित हो गया। अब अगले वाले में क्या होगा, जो राम हैज B और I दो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है, यानी 2 नाइट्रोजन क्षारक है वो 2 जुड़ जाएंगे, जिससे 2 आगे चले जाएंगे, यानी A और P आगे चले जाएंगे। और जो अब लास्ट वाला है इसमें क्या हो जाएगा कि राम हैज बिग रेड कैप, यानी जो त्रिक कोडोन था वो अपना पूरा का पूरा यानी जो नाइट्रोजन क्षारक है वो तीनों की तीनों इसमें आके जुड़ गए, जिससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। और जो पहली वाली जो लाइन थी इसमें राम हैज रेड कैप था, यानी जो अनुक्रम था उसके स्थान पर राम हैज बिग रेड कैप हो गया, जिससे क्या हो गया, इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। यानी इसी के स्थान पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो अपने रेगुलर जो चलते रहते हैं उसमें अलग से कोई नाइट्रोजन क्षार का जुड़ जाना और लोप हो जाना ही क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। ये तो हो गया अपना जीन उत्परिवर्तन, यानी जो जीन जो उत्परिवर्तन था उसका ये पूरा जो प्रकार है वो हमने समझ लिया है, जिससे आपको क्या आएगा,
जो उत्परिवर्तन है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और जो पहले वाला जो वीडियो था उसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से वो पहले वाला वीडियो देख लेना, जिससे क्या है ना, जो उत्परिवर्तन है वो पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।